हाँ, मंडी में हमारी समस्या है कि हमारी प्राइवेट मंडी है और जो सरकारी मंडी है वो थोड़ी जगह पे है, 5 एकड़ लगभग। तो हमारा सबसे पहला कार्य रहेगा, हमारी 2-4 दिन में बोर्ड की मीटिंग होगी। हम यही एजेंडा पास करेंगे कि क्योंकि हमारा जो कृषि मंत्री है वो भी हमारे घर का है, मुख्यमंत्री जी हमारे घर के हैं और हम मेहनत करने वाले हैं। जब ये सारे काम, सारी बातें मिल जाएंगी तो कोशिश करेंगे कि अगले साल जो अनाज यहाँ तुले, नई अनाज मंडी भव्य बन करके वहां तुले, ऐसा मेरा प्रयास रहे। क्या सर यहाँ आपके मजदूर कैंटीन भी है? हाँ, मजदूर कैंटीन है। कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिलता है 2 सब्जियों के साथ। अगर आप कहें तो आपको भी भोजन करा करके भेजेंगे मौरी जी। ये अन्य जगह देखने को मिला मुझे। नहीं, यहाँ बड़ा प्यारा खाना हम भी खाते हैं, सारे मजदूर भी खाते हैं और 10 रुपए में बढ़िया अच्छा भोजन यहाँ और मिलता है। जो किसानों की जन सुविधाएं के लिए ये व्यवस्था कैसी चल रही है सर यहाँ? उनके इलेक्ट्रिक टॉयलेट वगैरह जहाँ कई जगह खुले हैं, बंद है? नहीं, हमारे यहाँ खूब किसानों को, थोड़ी प्राइवेट मंडी होने की वजह से कुछ असुविधा तो है, लेकिन हम अगले 1-1.5 साल में उसको कवर कर लेंगे। जब सरकारी मंडी होती है तो वहाँ सारी तरीके की सुविधा पहले से होती है। यहाँ जो मंडी है वो लोग आड़तियों की प्राइवेट लैंड है और सरकारी मंडी छोटी है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत हमारे यहाँ है नहीं। कुछ और करना चाहिए सर आप? बस मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को इस बिहार की जीत की दोबारा से शुभकामनाएं दूंगा और अपने जितने हमारे यहाँ आड़ती किसान, हमारा काम समन्वय बनाने का है। आज तक किसी को ना कोई दिक्कत आई, ना आने देंगे और भविष्य में भी हमारी मंडी पूरे हरियाणा में सर्वोच्च रहे, सबसे आगे बढ़े, ऐसा मेरा प्रयास है। अच्छा कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर की मार्केट कमेटी सरस्वती नगर में। हमारे साथ उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और मार्केट कमेटी सरस्वती नगर के चेयरमैन भाई जसवंत सैनी अमली जी। आइए करते हैं बातचीत। कई समय कल बिहार में भाजपा गठबंधन को एक बम्पर जीत मिली है, उसके लिए किस प्रकार वहां की जनता का धन्यवाद करेंगे, किस प्रकार भाजपा पार्टी का को मुबारकबाद देंगे? भाई जसवंत सैनी, चेयरमैन मार्केट कमेटी सरस्वती नगर। बहुत बहुत धन्यवाद भंवरी जी। सबसे पहले मेरी तरफ से आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, राम राम। कल जैसे कि आपका प्रश्न है कि बिहार चुनाव, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो उनका वर्चस्व है, जो उनकी कार्यशैली है, उसे पूरे देश में वो हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के एक लोकप्रिय नेता आज की तारीख में हैं। और विपक्ष के हजारों झूठों के बाद भी जो जनता का प्यार, जो जनता का स्नेह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलता है, उसी की वजह से, उस प्यार की वजह से कल सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 200 प्लस की जो जीत बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार बनाने के लिए दिया है, उसके लिए सबसे पहले तो बिहार की जनता का धन्यवाद और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि एक ही सरकार को लगातार 5वीं बार रिपीट होना कोई छोटी बात नहीं है, कोई संभव बात नहीं है। तो पूरे देश में खुशी की लहर है और अब अगला टारगेट बंगाल होगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, तो उस मेहनत के बलबूते अब बिहार में कमल खिलाने की तैयारी है और 100% बिहार में भी कमल खिले। चेयरमैन साहब, अभी गत दिवस केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर खट्टर जी ने भी बयान दिया है कि हरियाणा में भी हम लोग चौथी बार भाजपा की सरकार बनाएंगे। इस प्रकार की जो आत्मविश्वास के साथ खट्टर साहब बात कह रहे हैं, उसको कहाँ तक उनका समर्थन करते हैं आप खट्टर साहब जी के बयान का? देखिए, माननीय मनोहर लाल जी की जो कार्यशैली है, उन्होंने हरियाणा में सरकार नहीं बदली, उन्होंने रीति रिवाज को बदल दिया। आज हरियाणा प्रदेश में राम राज्य लगा लेके आने के, अगर कोई हम कहेंगे कि राम राज्य जिसने स्थापित किया तो माननीय मनोहर लाल। उन्होंने यहाँ सत्ता परिवर्तन के साथ साथ यहाँ का जो सिस्टम था उसको चेंज करने का काम किया। आज हरियाणा पूरे प्रदेश में यहाँ क्या गोरखधंधा होता था, मंत्रियों के, एमएलए के बच्चे, बड़े बड़े राजनीतिक घरानों के बच्चे, पैसे में नौकरी यहाँ बिकती थी। आज का हरियाणा का हर युवा खुश है, आज पढ़ाई की तरफ केंद्रित वो हो गया है, क्योंकि बगैर पर्ची कर्ची को उनको नौकरी दी जाती है। आज जिस तरीके से माननीय नायब सैनी ने जो उभर के आए हैं, पूरे हरियाणा के नहीं पूरे भारत में एक लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की लाइन में
माननीय नायब सैनी जी जिस तरीके से आज बिहार में वो जितनी विधानसभा में रैली करके आए, सब प्रचंड बहुमत से जीत करके आए। उससे पहले दिल्ली में उनने जीत का परचम लहराया और माननीय नायब सैनी जी हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी मेहनत कर रहे हैं, वहाँ भी वो कमल खिलाने का काम करेंगे। अभी हमारी सरकार ने 1 नवंबर को बुढ़ापा पेंशन 3,000 से बढ़ा करके 3200 रुपये किए और लाडो लक्ष्मी योजना से 5-7 लाख लोग बहनों के खातों में जिस तरीके से 21 रुपये की राशि देने का काम किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। हरियाणा की लाडो बहन जिसको हम बोलते हैं, उनका मन जीतने का काम किया, हरियाणा की जनता का मन जीतने का काम किया। और जब जनता का मन हमने जीत लिया तो चौथी बार नहीं 5वीं बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में है। सुंदर जी, जैसे सभी जानते हैं, विश्व की सबसे बड़ी बड़ी पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है और इस पार्टी की एक विशेषता साक्षात देखने को मिलती है। आप साक्षात प्रमाण हो, सरपंची से बनते बनते आप चेयरमैन बने, यानी कि इस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता को, हमारे मुख्यमंत्री कार्यकर्ता को कब क्या मिल जाए, या मांगना नहीं पड़ता, बिन मांगे मिलता है, ऐसी लोगों में चर्चा है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? गौरी जी, आपने पुरानी बाइट में कहा था कि आप इस चीज के योग्य हैं नहीं। मेरा जो आपको जवाब था कि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता दफ्तर में झाड़ू भी लगा रहा है ना, उसका भी ये नहीं पता भी वो कहाँ पहुंच जाए। हमारे जो हेड ऑफिस रोहतक के कंप्यूटर ऑपरेटर रहे हैं नायब सैनी जी, वो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है भी कार्यकर्ता कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी जैसे गरीब माँ का बेटा एक इस देश का नेतृत्व कर रहा है, पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। और जो देश भारत देश की जनता में जो ऊर्जा भरने का उन्होंने काम किया है, विपक्ष चारों खाने चित भंवरी जो हो गया, आज उनके पास कहीं खड़े होने का, मुंह छुपाने का भी उनके पास जगह नहीं है। अभी हम मुंह छुपा के जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि उन्हें उनका जो लीडर है उसको लोग एक जोकर की तरह देखते हैं। जैसे मनोरंजन, उनकी रैली का नाम रखा है मनोरंजन की दुकान, और वो लोगों का खूब मनोरंजन करते हैं। यशवंत जी, ये बात करते हैं आपको सौंपी गई नई जिम्मेवारी को। सरकार ने आपकी योग्यता को देखते हुए मार्केट कमेटी सरस्वती नगर का चेयरमैन नियुक्त किया है। जब से आपने चार्ज लिया है अब तक किस प्रकार की समस्याएं यहाँ के आड़तियों की, किस प्रकार के किसानों, क्योंकि आप खुद किसान परिवार से जुड़े हो, किस प्रकार की समस्याएं इस दौरान इस मंडी के आम लोगों को देखनी पड़ रही है? भौरी जी, मैं तो आपको बधाई दूंगा सरस्वती नगर अनाज मंडी के बारे में कि एक सिंगल किसान की जिस तरीके से लाडवा बमैन अन्य मंडियों की कट की जो समस्या है, मॉइस्चर के ऊपर कोई कहते हैं हमें 300 रुपये लूट लिए, हमारे 200 लूट लिए। लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ और हमारे जितने भी आड़ती हैं, जितने मिलर्स हैं, सबके सहयोग से और एक भी किसान की कंप्लेंट सरस्वती अनाज मंडी की, यहाँ जितना सुचारू रूप से काम चला, मैं नहीं कहता कि पूरे हरियाणा में इस मंडी से कोई दूसरा उदाहरण हो कि जहाँ इतना सुचारू बगीना कंप्लेंट के। हाँ, मंडी में हमारी समस्या है कि हमारी प्राइवेट मंडी है और जो सरकारी मंडी है वो थोड़ी जगह पे है, 5 एकड़ लगभग। तो हमारा सबसे पहला कार्य रहेगा, हमारी 2-4 दिन में बोर्ड की मीटिंग होगी, हम यही एजेंडा पास करेंगे कि क्योंकि हमारा जो कृषि मंत्री है वो भी हमारे घर का है, मुख्यमंत्री जी हमारे घर के हैं और हम मेहनत करने वाले हैं। जब ये सारे काम, सारी बातें मिल जाएंगी तो कोशिश करेंगे कि अगले साल जो अनाज यहाँ तुले, नई अनाज मंडी भव्य बन करके वहाँ तुले, ऐसा मेरा प्रयास रहे। क्या सर यहाँ आपके मजदूर कैंटीन भी है? हाँ, मजदूर कैंटीन है। कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिलता है 2 सब्जियों के साथ। अगर आप कहें तो आपको भी भोजन करा करके भेजेंगे मौरी जी। ये अन्य जगह देखने को मिला मुझे। नहीं, यहाँ बड़ा प्यारा खाना हम भी खाते हैं, सारे मजदूर भी खाते हैं और 10 रुपए में बढ़िया अच्छा भोजन यहाँ। और जो किसानों की जन सुविधाओं के लिए ये व्यवस्था अब कैसी चल रही सर यहाँ, उनके इलेक्ट्रिक टॉयलेट वगैरह जहाँ कई जगह खुले हैं, बंद है? नहीं, हमारे यहाँ खूब किसान को, थोड़ी प्राइवेट मंडी होने की वजह से कुछ असुविधा तो है, लेकिन हम अगले 1-1.5 साल में उसको कवर कर लेंगे। जब सरकारी मंडी होती है तो वहाँ सारी तरीके की सुविधा पहले से होती है। यहाँ जो मंडी है वो लोग आड़तियों की प्राइवेट लैंड है और सरकारी मंडी छोटी है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत हमारे यहाँ है नहीं। कुछ और करना चाहिए सर आप? बस मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को इस बिहार की जीत की दोबारा से शुभकामनाएं दूंगा और अपने जितने हमारे यहाँ आड़ती किसान, हमारा काम समन्वय बनाने का है। आज तक किसी को ना कोई दिक्कत आई, ना आने देंगे और भविष्य में भी
हमारी मंडी पूरे हरियाणा में सर्वोच्च रहे, सबसे आगे बढ़े, ऐसा मेरा प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब।